Hello student, last few video we discussed about the most important question of lesson number 7. Today we continue this topic. The question number 9 is, what was the view of Leon Battista Alberti ऑन आर्किटेक्ट, यानी कि जो आर्किटेक्ट है उस पे लियोन बतिस्ता अल्बर्टी के विचारों के बारे में बताइए। आंसर इज, अकॉर्डिंग टू अल्बर्टी द आर्किटेक्ट वाज द प्रोफेशनल एंड ब्यूटीफुल फिक्स्ड ऑन assemble the part of architecture and assume bodies by the varied skill and unskilled पर्सन्स। यानी कि अगर हम देखें तो अल्बर्टी के अनुसार एक जो वास्तुकला यानी कि जो एक आर्किटेक्चर्स है वो पेशेवर होता है, प्रोफेशनल होता है, जो विभिन्न कुशल और अकुशल व्यक्तियों को यानी कि स्किल एंड अनस्किल्ड पर्सन जो होते हैं, जो कुशल और अकुशल व्यक्तियों द्वारा वास्तुकला को अस्यूम्ड निकायों के हिस्से को खूबसूरती से तय या इकट्ठा करता है। मतलब उनको कलेक्ट करता है कि किस तरीके से जो आर्किटेक्चर्स है उसके जो पार्ट्स है उनको कलेक्ट करने का काम एक आर्किटेक्चर करता है। इसके साथ साथ ही द सम ऑफ यूज द मैनकाइंड फ्रॉम शेल्टर्स, यानी कि उसी की उपयोग कर मानव जाति द्वारा आश्रय लिया जाता है कि जो शेल्टर्स होते हैं किस तरीके से जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो मनुष्य के रहने के लिए एक जो शेल्टर है मतलब आश्रय स्थल बनाते हैं। हिज एक्सपेरिस इन हिज वर्क मेड द इम्बोरेंट, यानी कि उनके काम में उनकी विशेषज्ञता ही उन्हें अमर बना देती है। मतलब उनको अमर बनाने का काम, किसी आर्किटेक्चर को जो अमर बनाने का काम उसके द्वारा जो बनाई गई इमारतें होती हैं, जो आर्किटेक्चर्स पीस होते हैं, वही उसे अमर बनाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट डिड विलियम टिंडेट इन प्रोटेस्टेंटिज्म? विलियम टिंडेट said the clergy had followed a process, order and meaning of these ancient exit, particularly because it is was in Greek and Latin, not assembled to the common man। जो विलियम जो टेंडर थे ने प्रोटेस्टेंटवाद के पक्ष में क्या कहा था? जैसा कि हम जानते हैं जो क्रिश्चियनिटी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो बिलोंग करते हैं चर्च को, जो चर्च की पावर में बिलीव करते हैं वो कैथोलिक कहलाते हैं, और जो चर्च की पावर में बिलीव नहीं करते हैं वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। जो विलियम टिंडर थे वो प्रोटेस्टेंटवादी थे और उन्होंने प्रोटेस्टेंट का जो सपोर्ट किया था। तो किस तरीके से उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था कि जो पादरी होते हैं, जो फादर्स होते हैं, विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों की प्रक्रिया है, मतलब उसके वो जो होते हैं वो जो लास्टली जो अपने जो एशियन जो थॉट्स हैं उनसे रिलेटेड उनको माना गया है, और उनके द्वारा दिए गए जितने भी जो ऑर्डर्स होते हैं, आदेश होते हैं, वो एक तरीके से अर्थहीन होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है, और वो कॉमन जो मैन होते हैं उनके लिए जो लाभकारी नहीं होते हैं। इट वाज विद ए व्यू ऑफ मेंटेन देयर अथॉरिटी अबाउट द किंग एंड इवन अबाउट गॉड हिमसेल्फ। यह राजा के ऊपर और यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर के ऊपर अपने अधिकार बनाए रखने की दृष्टि से था। मतलब जो कैथोलिक होते हैं वो सबसे अपने आप को सबसे सुप्रीम मानते हैं,
चाहे से वो किंग हो चाहे गॉड हो, गॉड से भी ऊपर वो अपने आप को मानते हैं। ऐसा कहना जो विलियम टेंडर था उनका ये मानना था। विलियम टेंडर है इवन इंटरेड ऑफ translate their Bible in mother tongue in order the lead of mask with real light। यानी कि विलियम टाइटनर ने वास्तविक प्रकाश के साथ द्रव्यमान के नेतृत्व करने के लिए मातृभाषा में बाइबल का अनुवाद करने का भी इरादा किया कि जो बाइबल है उसको मदर टंग में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैलीलियो, यानी कि जो गैलीलियो है उनका क्या योगदान रहा था। इट वाज गैलीलियो वो इस्टेब्लिश्ड नॉलेज डिस्टेंस ऑफ बिलीव, यानी कि जो गैलीलियो थे जिन्होंने ज्ञान को विश्वास से अलग स्थापित किया था। गैलीलियो टोल्ड द नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि गैलीलियो ने बताया कि ज्ञान अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है नॉलेज, ये गैलीलियो ने कहा था। द फादर टोल्ड द साइंटिफिक प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू नो द थिंग इन देयर रियल फॉर्म, उन्होंने आगे बताया कि चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में जानने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। मतलब जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उनका रियल फॉर्मेशन क्या है उसको जानने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस की आवश्यकता होती है। He also told the beliefs are based on hard say, mathe, contraction and conjecture which the always untrue। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वास मिथक, मनगढ़ंत और अनुमान पर आधारित होता है जो हमेशा असत्य होता है। मतलब उन्होंने जो फेथ को और जो नॉलेज है उसको बिल्कुल डिफरेंट वे में उन्होंने जो इस्टेब्लिश्ड किया था। उनका मानना है जो नॉलेज होती है, नॉलेज का एक साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है कि किस तरीके से वो रियल फॉर्म में थिंग्स को देखती है। वहीं जो बिलीव होता है, बिलीव मनगढ़ंत होता है, अनुमान पर आधारित होता है, जो मोस्टली ज़्यादातर उसमें अगर हम देखें तो अनट्रू यानी कि असत्य ही उसे माना जाता है।